दोस्तों, अभी हाल ही में आप सभी ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं गुरुजी के बारे में जिन्होंने खुद का नाम बागेश्वर धाम सरकार रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक जगह का नाम नहीं है बल्कि ये किसी इंसान का रखा हुआ नाम है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमा लिए हैं। काफी कम समय में, काफी कम उम्र में बहुत सारे लोगों के बीच में, चाहे इंडिया की बात करूं चाहे विदेशों की बात करूं, उनकी लोग दिल से इज्जत करते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए उनके इतिहास से जानते हैं। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गड़ा नाम के गांव में हुआ था। एक ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ था जो परिवार थोड़ा सा गरीब था। उनके दादाजी यहाँ पर मौजूद एक हनुमान मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, काफी ज्यादा सुप्रसिद्ध भी थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी के नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो यहाँ पर मौजूद हनुमान जी के मंदिर, जिसका नाम बालाजी सरकार है, वहाँ पर रहकर उनकी पूजा पाठ करते थे। साथ ही वो यहाँ पर अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में जाते थे और चमत्कारिक तरीके से उन लोगों की सारी मनोकामनाएं वहाँ पर पूर्ण हो जाती थी। किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वो भी ठीक हो जाती थी। यहाँ तक कि किसी को कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा होती थी तो वो लोग उसी कंडीशन में यहाँ पर आते थे और भगवान दास गर्ग जी के सामने ठीक होकर चले जाते थे। इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, बढ़ती ही चली गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये बात आज से कई साल पुरानी है। उस जमाने में ना ही इंटरनेट का इतना प्रचलन था और छोटे छोटे गाँव में ना ही न्यूज़पेपर्स इतने ज्यादा चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 को वो 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर की देखभाल करने लगे। हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसा करते करते समय बीता और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वो अपने दादाजी यानी कि भगवान दास गर्ग जी को ही अपना गुरुदेव मानते थे। इस मंदिर के पास ही उनकी समाधि बना दी गई। जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी ये दिव्य अनुभूति बढ़ती चली गई। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ही कमान संभाली। वो अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे इनकी ख्याति भी बढ़ने लगी, जैसे कि इनके दादाजी की बढ़ी थी। इनके भक्तगण यहाँ पर आए और कुछ लोगों ने इनकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालना शुरू कर दी। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हुए। कारण सिर्फ इतना ही था कि इनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लगाने के लिए पहुँचते, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते, लेकिन वो किसी को भी ना जानते हुए भी भीड़ में से किसी का भी नाम लेते, अपने पास बुलाते और सामने वाले को कुछ कहने भी नहीं देते और उसकी सारे परेशानी अपने एक बोर्ड में लिख लेते। उसकी परेशानी का निवारण भी उसी में लिख देते, उसके माता पिता रिश्तेदार का नाम भी लिख देते और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। और कमाल की बात तो ये है कि सामने वाले की परेशानी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से ही बोर्ड में लिखी थी। कमाल की बात तो ये थी कि वो अपने दरबार के लिए एक भी रुपया किसी से भी नहीं लेते। ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध होना शुरू हो गए। कई सारे लोग, सैकड़ों से हजारों की ये लिस्ट पहुंची, यहाँ पर पहुंचे और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाकर वहां से लौटते। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जी के दरबार में आने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को पर्सनली सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग एक लाल कपड़े के नारियल को लपेटते हैं। यहाँ पर जो बालाजी सरकार का यानी कि बजरंगबली का मंदिर है, उस मंदिर की 11 परिक्रमा करते हैं लगातार राम नाम का जप करने के साथ। इसके बाद यहाँ पर उस लाल कपड़े के साथ नारियल को बांध दिया जाता है। यहाँ पर कई लाखों इस तरह के लाल कपड़े वाले नारियल आपको टंगे हुए दिख जाएंगे। लोग आपको यहाँ पे इस तरह की मनोकामना करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर आने वाले लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये यहाँ पर हर मंगलवार को होता है। हर मंगलवार को यहाँ पर दरबार लगता है। समय समय पर मंगलवार के अलावा भी लगता है। लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उन लाखों लोगों की भीड़ से गुरुदेव किसी का भी नाम लेते हैं और उसकी सारे परेशानियां खत्म कर देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंगबली के एक बहुत बड़े भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंगबली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सर के ऊपर है। बालाजी का ये भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है।
और किसी को भी कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा, कोई बाहरी परेशानी होती है तो उनका ये सैनिक उनके बताए अनुसार ही सारे काम करता है और सामने आए हुए भक्तगण की परेशानी को ठीक कर देता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बचपन की बात करें तो ये काफी गरीब परिवार के थे और बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उनकी पढ़ाई में थोड़ी अड़चने आई। लेकिन इन्होंने 8वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद ये अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर तक गंज जाते और वहां पर पढ़ाई करते। फिर 12वीं के बाद इन्होंने BA प्राइवेट से किया और फिर एक तरीके से देखा जाए तो अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर न्योछावर कर दिया। उनकी आज उम्र केवल 26 वर्ष की है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। इनके राम भजन के लिए, इनके राम पाठ के लिए दूर दूर से अलग अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है और राम कथा की मदद से जो भी पैसे इकट्ठा होते हैं बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं, बल्कि विवाह में लगा देते हैं। जो गरीब औरतें होती हैं, गरीब बच्चियां होती हैं, उनके विवाह में, सामूहिक विवाह में पैसे खर्च करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी की तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में इन्होंने अपने भक्तों को ये आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्द पूरे तरीके से निशुल्क अस्पताल को खोलेंगे। केवल भारत में ही नहीं, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार जी को ब्रिटेन में भी बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने वहां के सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में राम कथा का पाठ कराया, जिससे वहां के लोग भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडिया एजेंसी वाले लोग, काफी सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स थे जो कि भेष बदलकर बाबा जी के सामने पहुंचे, उनके दरबार में एंटर किए, उनकी पोल खोलने की कोशिश करी। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन न्यूज रिपोर्टर्स को, उन भेष बदल कर आए हुए लोगों को एक झटके में पहचान लिया। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स भी जो कि अपना भेष बदलकर उन्हें एक्सपोज करने के लिए आए थे, वो उनके सामने घुटने टेक दिए। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी सचमुच में दिव्य पुरुष हैं या फिर नहीं, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज की पुष्टि मैं कर सकता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक बहुत ही नेक दिल के इंसान और संत है। जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग जो कि संतों का झोला पहने हम लोगों के बीच में घूमते हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं तो उनके बारे में क्या क्या सच्चाई पता चलती है। वहीं पर बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी भी फायदे के इतने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चियों का सामूहिक विवाह ही क्यों ना हो, चाहे वो निशुल्क वृद्धाश्रम की बात क्यों ना हो, या फिर आने वाले समय में वो फ्री अस्पताल भी खोलने वाले हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि उनकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में बहुत ही ज्यादा है। बाकी दोस्तों, आपकी इनके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।